अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे A1 लाइफ स्किल्स के अगले टॉपिक के बारे में जो है कंप्यूटर। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो कंप्यूटर के बारे में काफ़ी मुश्किल सवालात बनाए गए हैं और जिनका जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है और इनके जवाबात अगर आप वहाँ से देखें तो वो भी मुश्किल है। तो आज हम बड़े आसान से सवालात बनाएंगे कंप्यूटर के बारे में और जवाबात भी इंशाल्लाह आसान होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, डू यू यूज़ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? यस आई यूज़ कंप्यूटर। जी मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू यूज़ इंटरनेट ऑन कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? यस आई यूज़ इंटरनेट ऑन कंप्यूटर या यस आई डू, इतना भी जवाब काफ़ी है। जी मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू यू यूज़ कंप्यूटर? आप कंप्यूटर कब इस्तेमाल करते हैं? अब व्हेन का आपको बता चुका हूँ कि जब भी व्हेन आए तो इसका मतलब है आपसे टाइम का पूछा जा रहा है कि कब आप इस्तेमाल करते हैं। अब आपने टाइम बताना है। आई यूज़ कंप्यूटर इन द इवनिंग, मैं शाम के वक्त कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा अगर आपने घड़ी का कोई टाइम बताना है, आई यूज़ कंप्यूटर एट 12 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, जो भी वो भी आप बता सकते हैं, वो भी जवाब आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड यू बाय दिस कंप्यूटर? आपने ये कंप्यूटर कब ख़रीदा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये कब ख़रीदा? आई बॉट दिस कंप्यूटर इन 2007, मैंने ये 2007 में कंप्यूटर ख़रीदा। अब व्हेन डिड यू, डिड होता है पास्ट की बात पूछी उन्होंने, आपने जब जवाब दिया तो आई बॉट, और क्योंकि पास्ट में जब भी आपने जवाब देना तो आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बाय से हो जाएगा बॉट। आई बॉट दिस कंप्यूटर इन 2007। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ऑफन डू यू यूज़ कंप्यूटर? आप कंप्यूटर को कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? हाउ ऑफन यानी कि रेपिटेंस की बात आती है, रेपिटिशन की, कि आप किसी काम को बार बार कितनी बार करते हैं। हाउ ऑफन डू यू यूज़ कंप्यूटर? आप कंप्यूटर को कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं? आई यूज़ कंप्यूटर डेली या आई यूज़ कंप्यूटर एवरीडे, मैं रोज़ाना कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने हफ्ते में एक दफ़ा करते हैं तो आप कह सकते हैं आई यूज़ कंप्यूटर वंस इन अ वीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू यूज़ कंप्यूटर एवरीडे? आप हर रोज़ कितने कितना वक्त कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कितना टाइम आप करते हैं? आई यूज़ कंप्यूटर फॉर 2 hours डेली, मैं रोज़ाना 2 घंटे के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड यू लर्न इट? आपने ये कंप्यूटर कहाँ से सीखा? या फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इट, आपने ये कहाँ से सीखा, किससे सीखा? आई लर्नड इट फ्रॉम माई ब्रदर, मैंने ये अपने भाई से सीखा। अब क्योंकि डिड से सवाल आया, पास्ट का है, तो आपने जवाब भी देना लर्नड से, सेकंड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। आई लर्नड इट फ्रॉम माई ब्रदर, मैंने ये अपने भाई से सीखा। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू डू एनी जॉब ऑन कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर पे कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं? तो इसका आंसर है जी, आई यूज़ इट फॉर मेकिंग वीडियोज़, मैं वीडियोज़ बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करता हूँ। या अगर कोई आप जॉब करते हैं तो आप कह सकते हैं यस आई डू जॉब ऑन कंप्यूटर, आई डू फ्रीलांसिंग। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पीपल इन योर होम कैन यूज़ कंप्यूटर? आपके घर में कितने लोग हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें एबिलिटी है, जिनको इस्तेमाल करना आता है? देयर आर 3 people इन माई होम हु कैन यूज़ कंप्यूटर। 3 लोग हैं मेरे घर में जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डज योर पेरेंट्स नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर? क्या आपके वालदैन को कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है? यस माई पेरेंट्स नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, या माई पेरेंट्स डू नॉट नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, मेरे पेरेंट्स को, मेरे वालदैन को कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 11, डू यू प्रेफर लैपटॉप और डेस्कटॉप? आप किस चीज़ को तरजीह देते हैं, लैपटॉप को या डेस्कटॉप को? कौन सा आपको पसंद है, लैपटॉप इस्तेमाल करना या डेस्कटॉप? आई प्रेफर टू यूज़ लैपटॉप, जी मैं लैपटॉप इस्तेमाल करने को तरजीह देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, डू यू हैव कंप्यूटर वेयर यू वर्क? क्या आपके पास कंप्यूटर है जहाँ आप काम करते हैं? यस आई हैव कंप्यूटर वेयर आई वर्क, जी मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरे पास कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 13, हैव यू एवर यूज़ कंप्यूटर फॉर स्टडीज़? क्या आपने कभी पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया है? यस आई ऑलवेज़ यूज़ कंप्यूटर फॉर माई स्टडीज़, मैं हमेशा स्टडी के लिए ही अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द कंपनी नेम ऑफ़ योर कंप्यूटर? आपके कंप्यूटर का कंपनी नेम क्या है? द कंपनी नेम ऑफ माई कंप्यूटर इज़ HP, या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं डेल।
ठीक है जी, ये भी कंपनी नेम है HP और डेल। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू हैव कैमरा इन योर कंप्यूटर? क्या आपके कंप्यूटर में कैमरा है? यस, आई हैव कैमरा इन माई कंप्यूटर। जी, मेरे कंप्यूटर में कैमरा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू यूज इट फर्स्ट टाइम? आप कितने साल के थे, आप की उम्र क्या थी जब आपने पहली दफ़ा कंप्यूटर को इस्तेमाल किया? आई वॉज 13 years old when I used it फर्स्ट टाइम। जब मैंने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया तो मैं 13 साल का था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द कलर ऑफ इट? ये जो कंप्यूटर या लैपटॉप आपने बताया, इसका कलर कौन सा है? इट्स कलर इज़ ब्लैक, इसका रंग काला है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ योर स्पेशल कंप्यूटर स्किल? आपकी स्पेशल खास कंप्यूटर स्किल कौन सी है? किस चीज़ में आप महारत रखते हैं कंप्यूटर की, ऐसी कोई स्किल? इसका आंसर है माई स्पेशल स्किल इज़ फ़ोटोशॉप। मेरी जो स्पेशल स्किल है वो फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर तस्वीरें बनाई जाती हैं, तस्वीरों को डिज़ाइन किया जाता है, तो वो मेरी स्पेशल स्किल है। इसके अलावा किसी की ऑटोकैड हो सकती है, किसी की ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेल पावर पॉइंट हो सकता है, किसी की और कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है जी, तो जो भी आपकी स्पेशल स्किल है वो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, डू यू नो कंप्यूटर लैंग्वेज? क्या आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आता है? यस, आई नो कंप्यूटर लैंग्वेज। जी, मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज आता है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंप्यूटर लैंग्वेज डू यू नो? आपको कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज आता है? आई नो HTML कंप्यूटर लैंग्वेज। जो कंप्यूटर का HTML लैंग्वेज है वो मुझे आता है, उसके बारे में मैं जानता हूँ। ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटर। मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी समझ आ गई होगी, आंसर्स की भी समझ आ गई होगी। बात करनी है इंटरनेट के बारे में, और ये ऐसा टॉपिक है कि जो काफ़ी दफ़ा A1 लाइफ स्किल्स में आ चुका है और बड़ा अहम टॉपिक है। तो A1 लाइफ स्किल्स का ये टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो सवाल होगा हमारे पास वो होगा, डू यू यूज़ इंटरनेट? क्या आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर होगा यस, आई यूज़ इंटरनेट। इसके साथ ही दूसरा सवाल आएगा, वाई डू यू यूज़ इंटरनेट? आप इसको वाई डू यू यूज़ इंटरनेट भी कह सकते हैं या सिर्फ वाई भी कह सकते हैं, तब भी आपका ये सवाल मुकम्मल होगा। वाई डू यू यूज़ इंटरनेट? आप इंटरनेट इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब हर एक का अलग रीज़न हो सकता है। आपके माइंड में उस वक्त जो भी रीज़न आए आपने वो बोल देना है, आपने सोच में नहीं पड़ जाना। आप जब टाइम ज़ाया करेंगे तो एग्ज़ामिनर पे आप बैड इंप्रेशन डालेंगे। इस चीज़ से बचना है। जो भी चीज़ आपके माइंड में उस वक्त आए, आप कह सकते हैं आई यूज़ इंटरनेट टू वॉच मूवीज़, आई यूज़ इंटरनेट टू लर्न समथिंग, आई यूज़ इंटरनेट टू पास माई टाइम। जो भी आंसर आप देना चाहें आप आंसर दे सकते हैं। इसके साथ तीसरा सवाल होगा, डू यू यूज़ इंटरनेट एट होम? क्या आप अपने घर में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, आई यूज़ माई इंटरनेट इन माई होम। जी, मैं इंटरनेट अपने घर में भी इस्तेमाल करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा, व्हाट इंटरनेट कनेक्शन डू यू यूज़ एट होम? आप घर में कौन सा इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं? तो बहुत सारे कनेक्शन है, ज़रूरी नहीं कि आपने वही कनेक्शन बताना है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उधर सोच में पड़ जाएं कि मुझे तो पता नहीं कौन सा इंटरनेट लगवाया हुआ है, वो तो बड़े भाई ने लगवाया था, तो आप जो मर्ज़ी बता दें। आप बता दें कि फ़ाइबर लगा हुआ है, PTCL लगा हुआ है, जो भी वो कह दें, आई यूज़ PTCL कनेक्शन इन माई होम। मैं PTCL कनेक्शन अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ योर फेवरेट वेबसाइट? आपकी पसंदीदा जो वेबसाइट है वो कौन सी है? बहुत सारी हो सकती हैं, आप कोई एक बता दें। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा यूट्यूब इज़ माई फेवरेट वेबसाइट। यूट्यूब मेरी पसंदीदा वेबसाइट है। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, वाई? क्यों? वाई डू यू लाइक यूट्यूब, और वाई यूट्यूब इज़ योर फेवरेट वेबसाइट? तो इसका रीज़न आपने बताना है कि रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये होगा, यूट्यूब इज़ माई फेवरेट वेबसाइट बिकॉज आई कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्राम यूट्यूब। आप ये भी कह सकते हैं, यूट्यूब इज़ माई फेवरेट वेबसाइट बिकॉज आई लर्न इंग्लिश फ्राम यूट्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, डू यू प्ले गेम्स ऑन इंटरनेट? क्या आप इंटरनेट पे गेम्स खेलते हैं? तो इसका आंसर है यस, आई प्ले गेम्स ऑन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे गेम्स नहीं भी खेलते तो आप बता दें ताकि टॉपिक आगे जारी रहे। ये ना हो कि आप गेम्स नहीं खेलते हो, आप कहते हैं कि मैं गेम्स नहीं खेलता,
तो फिर टॉपिक आगे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 मिनट का ये टाइम होता है जिसमें आपने ये बातचीत करनी होती है। तो ये ना हो कि आप अगर हर चीज़ में ना कर देंगे फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये आपके लिए भी मसला होता है जब आप बात कर रहे होते हैं, और जो आपके साथ पेयर होता है उसके लिए भी मसला होता है। बाज़ लोग इसी वजह से A1 लाइफ स्किल्स में फ़ेल हो जाते हैं कि साथ वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, आपसे सवालात नहीं पूछ रहा होता या आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो ख़ुद तो फ़ेल होता है, वो साथ आपको भी फ़ेल करवा देता। तो ये कैसे बचना है इन चीज़ों से? इंशाल्लाह ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम सिखा देते हैं, और जो हमारी एकेडमी में यहाँ हैं उनको पता है कि ये क्या टेक्निक्स यहाँ इस्तेमाल करनी है, कैसे बचा जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन अब जो है आपकी, हम यहाँ तो जो जितना गाइड कर सकते हैं मुमकिन है उतना कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डू यू लाइक टू लिसन म्यूज़िक ऑन इंटरनेट? क्या आप इंटरनेट पे म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं? तो यस, आई लाइक टू लिसन म्यूज़िक ऑन इंटरनेट। जी, मैं इंटरनेट पे म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। अब आपने कोई वेबसाइट अगर पूछ लेता है कौन सी, तो आप यूट्यूब का बता दें, क्योंकि आप जो भी वहाँ गाने सर्च करते हैं, जो कुछ भी, वो भी इंटरनेट पे ही करते हैं। यूट्यूब इंटरनेट ही है, गूगल वगैरह जो कुछ सब कुछ इंटरनेट ही है। अब ये ना समझे कि इंटरनेट पे मैं अब क्या बताऊँ, वो तो मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ, तो यूट्यूब भी इंटरनेट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद कुछ सुने लोग तो ये समझे कि सर ये क्या बात करें, लेकिन मैंने ये बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं अपने स्टूडेंट्स के, कि स्टूडेंट इतने मतलब वो इंग्लिश को लेके कंफ्यूज होते हैं कि छोटी छोटी बात उनको समझानी पड़ती है। इसलिए आपको ये मैं समझा देता हूँ ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डू यू वॉच मूवीज़ ऑन इंटरनेट? तो यस, आई वॉच मूवीज़ ऑन इंटरनेट। अब यहाँ साथ आपसे पूछा जा सकता है कौन सी आपकी जो है फेवरेट मूवी कौन सी है, या कौन सी आप मूवीज़ देखते हैं, जॉनरा कौन सा है, कॉमेडी देखते हैं आप हिस्टोरिकल मूवीज़ देखते हैं, आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं, आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये तब आपने करना जब आपके पास इंटरनेट के मतलब सवालात ख़त्म हो जाएं, तब इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि अभी हम इंटरनेट पे सवालात और कर रहे हैं, तो कोशिश करनी कि आप इंटरनेट पे इस टॉपिक पे स्टिक रहें, टॉपिक से बाहर नहीं जाना आपने। और जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं कि आप मूवीज़ का, जैसे मैंने बताया, मूवीज़ के आगे सवालात करते जाएं, ये तब होता है जब आपके पास सवालात ना बन रहे हों, तो फिर आपने इस तरह से अपनी जान छुड़ानी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच वेबसाइट यू मोस्टली विजिट ऑन इंटरनेट? आप इंटरनेट पे ज़्यादातर कौन सी वेबसाइट को विज़िट करते हैं? तो आप बता दें, आई मोस्टली विज़िट गूगल ऑन इंटरनेट, आई मोस्टली विज़िट यूट्यूब ऑन इंटरनेट, और इसके अलावा कोई अगर आपकी वेबसाइट है जो आप जानते हैं तो वो बता दें। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हाउ ऑफन डू यू यूज़ इंटरनेट? आप कितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या कितनी बार इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? तो आई यूज़ इंटरनेट डेली, मैं रोज़ाना इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, हाउ लॉन्ग डू यू यूज़ इंटरनेट? आप कितनी देर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? तो आप कह सकते हैं, आई यूज़ इंटरनेट फॉर 4 आवर्स एवरी डे, मैं हर रोज़ तकरीबन 4 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ। आप 5 घंटे करते हैं वो बता दें, आप 24 घंटे करते हैं तब भी बता दें, जो भी आपका आंसर है वो आप बता दें। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हेन डिड यू स्टार्ट टू यूज़ इंटरनेट? डिड आ गया, डिड का मतलब है बात पास्ट की हो रही है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना कब शुरू किया था। तो जो आपको याद है वो बता दें, या आप कह दें, आई स्टार्टेड टू यूज़ इंटरनेट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, छोटा था। यंग का मतलब आमतौर पर छोटा होता है, जवान हम इसको उर्दू में आमतौर पर मानी किया जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि छोटा, उम्र में छोटा होना। या आप अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन आए तो आप कह दें, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई स्टार्टेड टू यूज़ इंटरनेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं जब बच्चा था तो मैंने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अगर ये भी मुश्किल लगे तो आप अपनी एज बता दें, आई स्टार्टेड टू यूज़ इंटरनेट व्हेन आई वाज 13 years old, जब मैं 13 साल का था तो तब मैंने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ओके जी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ कैन दी बी इंटरनेट इम्प्रूव्ड? इंटरनेट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? तो आप इसका जवाब दें, इंटरनेट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इट्स स्पीड।
इंटरनेट को उसकी स्पीड की बेहतरी से ही इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डू यू थिंक आवर लाइव्स हैव बीन इम्प्रूव्ड बाय द इंटरनेट? क्या आप समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगियां हैं उनमें बड़ी बेहतरी आई है इंटरनेट की वजह से? अगर आप समझते हैं कि बेहतरी आई है तो आप कहें यस आई थिंक इंटरनेट इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स। जी मैं समझता हूँ कि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है। अगर आप नहीं समझते तो आप कह दें आई डोंट थिंक सो इंटरनेट इम्प्रूव्ड आवर लाइव्स। मैं नहीं समझता कि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को बेहतर किया है। आपकी राय है, क्योंकि डू यू थिंक से वो आपकी राय ही मांग रहा होता है जब डू यू थिंक से सवाल किया जाता है। तो आपकी राय कोई भी हो सकती है, आपकी राय नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, आपका जवाब ठीक कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कि मैंने अगर इंटरनेट के ख़िलाफ़ बात कर दी तो मेरा जवाब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप जो मर्ज़ी आपके दिमाग में बात है, आपकी राय ली जा रही है, आप राय दें अपनी। सिर्फ आपकी स्पीकिंग चेक की जा रही है कि आपको राय देनी भी आती है या नहीं, आपको क्वेश्चन समझ भी आता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, डू यू यूज़ इंटरनेट फॉर फन और फॉर एजुकेशन? आप इंटरनेट को जो फ़न के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब फ़न का मैं यहाँ तर्जुमा करूँगा कि तफरी के लिए, कि मज़े करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और एजुकेशन या तलीम हासिल करने के लिए करते हैं। तो आप बता दें जो भी आप करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई यूज़ इंटरनेट फॉर एजुकेशन। मैं एजुकेशन के लिए जी इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इंटरनेट? कि इंटरनेट के मुतल्लिक सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है? तो इसमें आप बताएं, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ईजीली ऑन द इंटरनेट। आप इंफॉर्मेशन को बड़ी ईजीली वहाँ से फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पे। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है, यू कैन फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। आप हर तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर हासिल कर सकते हैं। वो चाहे जो मर्ज़ी सवालात करें आप, वो इंटरनेट आपको मोस्टली जवाब देता है। बाज़ कुछ सवालात ऐसे हो सकते हैं जिनका जवाब इंटरनेट के पास भी ना हो, लेकिन ये याद रखिए इंटरनेट पे सारे सवालात पूछे गए ठीक नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कैन यू टेल एनी डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट? क्या आप इंटरनेट का मुझे कोई एक ऐसा नुकसान बता सकते हैं? अब डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि जो बेफ़ायदा चीज़ हो। अब इसको नुकसान तो नहीं कह सकते, बेफ़ायदा, या आमतौर पर इसके लिए नुकसान का वर्ड हम उर्दू में यूज़ करते हैं। तो बेफ़ायदा चीज़ इसकी क्या है कि पीपल मेक वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। पीपल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट। लोग बहुत सारा वक्त अपना इंटरनेट पे ज़ाया करते हैं। तो ये इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, डू यू थिंक इंटरनेट इज़ सेफ फॉर चिल्ड्रन? अब फिर आपसे आपकी राय मांगी जा रही है कि क्या आप समझते हैं कि इंटरनेट सेफ़ है, महफूज है बच्चों के लिए? अगर आप समझते हैं महफूज है तो आप कहें यस इंटरनेट इज़ वेरी सेफ फॉर चिल्ड्रन। हाँ जी, बच्चों के लिए महफूज है। अगर आप समझते हैं कि नहीं महफूज तो आप कहें नो इंटरनेट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए महफूज नहीं है। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, वाई, क्यों, या वाई डू यू थिंक इंटरनेट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन? अगर आपने कहा सेफ है तो फिर भी वो आपसे पूछ लेगा वाई, क्यों। अब क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब हो सकता है बिकॉज दे कैन गेट एक्सेस टू हार्मफुल थिंग्स। वो ऐसी चीज़ों की एक्सेस, रसाई हासिल कर सकते हैं जो हार्मफुल हैं, उनके लिए नुकसानदेह हैं। लाइक पोर्नोग्राफी, जो पोर्नोग्राफी है वो हो सकती है। दे कैन लर्न मैनी थिंग्स दैट आर नॉट सूटेबल फॉर देम, जो उनके लिए अच्छी नहीं है, ऐसी वो चीज़ें सीख सकते हैं। एंड मोर ओवर दे कैन वेस्ट देयर टाइम ऑन इंटरनेट, एंड अबव ऑल दे कैन वेस्ट देयर टाइम ऑन द इंटरनेट। और सबसे बढ़कर ये है कि वो इंटरनेट पे अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें बताएं कि इसमें क्या वो पोर्नोग्राफी देख सकते हैं, बैड स्टफ देख सकते हैं, या अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं इंटरनेट पे। टाइम बड़ी कीमती चीज़ होती है, ये भी ज़ाया हो तो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज ये 20 क्वेश्चन थे जी इंटरनेट के मतलब। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिली होंगी। और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मेरी इंग्लिश टेंसेस के मतलब, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, WH क्वेश्चन, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश सीखने वालों के लिए ज़रूरी हैं, उनके मतलब इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आ जाएंगी। और जो चाहता है कि इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीखा जाए,
और ये भी चाहता है कि इंग्लिश हमें बोलनी क्यों नहीं आती, कहाँ मसले मसाइल हमें आ रहे हैं, बोलने से क्यों नहीं आ रही, हम इतना पढ़े लिखे हैं, ग्रामर भी आती है लेकिन बोलने में मसला आ रहा है। तो जो जो सीखना चाहता है, वजूहात मालूम करना चाहता है, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी इसका जवाब दे, सवाल करें और इंशाल्लाह जल्द ही आपसे उन वीडियोज़ में मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।